साल 2019 से 2020 में दिल्ली में हर महीने औसतन 132.11 लाख लीटर शराब की बिक्री हुआ करती थी, लेकिन इस साल अकेले फरवरी में 245 लाख लीटर शराब की बिक्री हुई। शराब की बिक्री में बम्पर बढ़ोतरी की वजह थी 25% डिस्काउंट। शराब दुकानों पर जमकर भीड़ उमड़ी और शराब को लेकर केजरीवाल सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े हुए। नवंबर 2021 में दिल्ली में जब नई आबकारी नीति लागू हुई तो जमकर विरोध हुआ। धड़ाधड़ खोली जा रही नई दुकानों को लेकर लोगों ने खूब प्रदर्शन किया, लेकिन नई नीति को लेकर दिल्ली सरकार टस से मस नहीं हुई। अब उसी आबकारी नीति को लेकर दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। एलजी ने नई एक्साइज पॉलिसी पर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट के बाद ये एक्शन लिया है। इस रिपोर्ट में सीधे डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम लिया गया है। कहा गया कि इस नई नीति के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाया गया। उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान छिड़ा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वीर सावरकर और भगत सिंह के नाम का हथियार उठा लिया। बिल्कुल झूठा है, उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगता। कई बार जेल हुआ है हम लोग। मैं इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहती। हम किसकी औलाद है, वो किसकी औलाद है, ये भाषा जो है एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती, खासतौर पे जब वो मेयर्स का कार्यक्रम अटेंड करने के लिए सब नाटक कर सकता है। नई आबकारी नीति पर सीबीआई जांच की सिफारिश दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी की सबसे ताजा किश्त है। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं। पर दुनिया इनके यकीन नहीं कर रही। दुनिया खुद ही कह रही है कि झूठे केस लगा रहे हैं। तो जो मर्जी कर लो, सच सच होता है। जिस तरीके की धोखाधड़ी दिल्ली की जनता के साथ हुई है और जो बहुत बड़ा जो है स्कैम ही कहेंगे, उसका ब्यौरा जो है तथ्यों के आधार पर अगर केजरीवाल जी देते हैं तो हमें जो है सहूलियत हो जाएगी। और इनको ऐसी आफत क्या आई कि इनको अर्जेंट नोट सर्कुलेट करना पड़ा बिना 48 घंटे का नोटिस दिए। इनके जो कारनामे हैं वो ये बेहतर जानते हैं। मेरे को जानकारी नहीं है कि सिसोदिया जाएंगे या ये जाएंगे या कौन जाएंगे, मगर ये जानकारी इनके पास जरूर होगी कि किसके दस्तखत कहां पर है। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम पर शराब माफिया को फायदा पहुंचाने का आरोप है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश हो रही है। केजरीवाल मॉडल पे मनीष सिसोदिया पे, सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई करते हो फर्जी मनगढ़ंत, और कहते हो भाई जांच करा लो, इसमें क्या दिक्कत है। कल को नरेंद्र मोदी जी पे 3 हत्या का मुकदमा दर्ज करा दे कोई और कहे मोदी जी ने तो हत्या किया नहीं, ये जांच करा ले, क्या दिक्कत है। ये किस प्रकार के बेबुनियाद, हास्यास्पद, बेसिर पैर के तर्क देते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार कहाँ रही है अब तो ये ठेकेदारों की सरकार हो गई है। और सिंगापुर, वहां पर क्या, सिंगापुर जाके भी खालिस्तानियों की एंट्री करवाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, जिस तरीके से पंजाब में करवाई है। जब कोविड के समय जब राशन की जरूरत थी तो कितने माइग्रेंट लेबर्स को दिल्ली से बाहर भगाया गया। उसके बाद जब ऑक्सीजन की कमी थी तो राजनीति करी। उस वक्त पे ठेके खोल के सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश की जा रही थी। आरोप डेप्यूटी सीएम पर है, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर चौतरफा वार कर दिया। अब तक अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के 4 कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया के बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। दूसरी ओर बीजेपी भी हमले को लगातार धार दे रही है। एक शराब माफिया को 140 करोड़ रुपए लाभ देने के लिए उसको आप पुनः टेंडर दे रहे हैं, जबकि उसमें स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है आप केवल हरिश्चंद्र बनकर सबको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। केजरीवाल साहब, कोई भी विभाग आपके पास क्यों नहीं है कि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री हो आप, 7 साल में आप इन लोगों से करप्शन कराते हो, इन लोगों से गलत काम कराते हो, आप हरिश्चंद्र बने रहते हो, फिर बाद में कहते हो कट्टर ईमानदार है। मनीष सिसोदिया हैं जिनके नेतृत्व में
पिछले कुछ सालों में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है। ये वही मनीष सिसोदिया हैं जिनके नेतृत्व में हर साल अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों से हजारों बच्चों का एडमिशन IIT, JEE, नीट के माध्यम से देश के बड़े बड़े मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होता है। लेकिन मोदी जी की केंद्र सरकार को ये कैसे पचे? केजरीवाल के एक मंत्री पहले से ही जेल में है, अब मनीष सिसोदिया भी कटघरे में है। जाहिर है नई आबकारी नीतियों को लेकर उठ रहे सवाल और इस पर CBI जांच पर सियासत अभी और तेज होगी। आज तक ब्यूरो।